The electrocardiogram EOG is most useful in the diagnosis of which retinal dystrophy or degeneration best disease। तो ये बेस्ट डिजीज़ के लिए है। बाकी ये तीनों जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेस्ट डिजीज़ के लिए कैसे स्पेसिफिक है। इसके लिए EOG ERG की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, विच एजेंट विद पोटेंशियल रेटिनल टॉक्सिसिटी की बात आ गई है। मे बी एसोसिएटेड विद एन इरिवर्सिबल एबनॉर्मल इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम ERG रिजल्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। सीधा सीधा इसका आंसर है। हमारे पास पेशेंट जो है वो डर्मा वाले अक्सर भेजते हैं जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पेशेंट को स्टार्ट कराई होती है कि रेटिनो टॉक्सिसिटी देख लो तो उसके अंदर ERG जो है वो इरिवर्सिबल एबनॉर्मल ERG होगी। कैंथेजेंथीन ये काम नहीं कराता, सिल्डेनाफिल भी नहीं, टैल्क भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ पर्टिनेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ न्यू वैस्कुलर AMD। इसमें ये काबिल गौर चीज़ है कि न्यू वैस्कुलर एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन की बात की है। न्यू वैस्कुलर मतलब है वेट AMD है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर जियोग्राफिक एट्रोफी ड्राई AMD का फीचर है, ड्रूजन दोनों में होते हैं। RP पिगमेंटेशन की बात नहीं है यहाँ पे। तो SRF वेट AMD में, न्यू वैस्कुलर AMD में क्या होगा, सब रेटिनल फ्लूइड होगा। 8 जी, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्क फॉर द ओक्यूलर हिस्टोप्लाज्मोसिस इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। थारो एग्जामिनेशन फॉर द CNV हिस्टोप्लाज्मोसिस में आपने ओक्यूलर फीचर की बात की है। इसमें जो है वो ओक्यूलर हिस्टोप्लाज्मोसिस की बात की है, आपने CNV देखना है, ठीक है ना। और टॉक्सोस्कार और हिस्टोप्लाज्मोसिस इनके डिफरेंस को इनको पढ़ लेना है। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टेमिक की चीज़ें हैं सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स हैज़ बीन डिटरमिन्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी। एरिड स्टडी की बात हो रही है जिसमें हम विटामिन देते हैं सप्लीमेंटेशन। तो कौन सा ग्रुप है एरिड स्टडी के अंदर? 62 साल वाला आएगा, जिसमें कि 55 से 80 साल वाले बंदों को हम सप्लीमेंट दिए तो 25% उसमें रिडक्शन होती है। मतलब 62 ईयर ओल्ड मैन विद जियोग्राफिक एट्रोफी इन वन आई, दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है ना। इसके लिए एड स्टडी को हमें थारोली पढ़ना होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेशेंट्स हु इनहेरिट सिकल सेल हीमोग्लोबिन इज लीस्ट एक्यूरेट। तो इसमें बात की है कि सिकल सेल की लीस्ट एक्यूरेट की बात की है, ठीक है ना। तो तीनों ये किस न किस दर्जे में बनते हैं। ये विद हीमोग्लोबिन, ये इसका सीवियर सिस्टमिक कम्युनिकेशन है हीमोग्लोबिन SS के साथ। हीमोग्लोबिन C एंड सिकल सेल एनीमिया में है द मोस्ट सीरियस, किस हद तक ठीक है। तो ये तीनों बातें इसमें मैच कर रही हैं, लेकिन